दूरी पढ़े थे रेस्ट एंड मोशन चैप्टर में, फिजिक्स का रेस्ट एंड मोशन, विराम और गति, 9th क्लास। और साथ में प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये नहीं कि सिर्फ 9th में ही पूछेगा, ये रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी सभी में आता है। तो देखते हैं, हम लोग दूरी पढ़े थे, तो बताइए दूरी किसे कहते हैं, या दूरी क्या है। तो किसी भी वस्तु के द्वारा किसी भी समय अंतराल में, क्या चीज, किसी भी समय अंतराल में तय की गई संपूर्ण लंबाई, क्या चीज, संपूर्ण लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहते हैं। और एक होती है विस्थापन, तो विस्थापन किसे कहते हैं, चलिए जल्दी बताइए। तो किसी भी वस्तु के द्वारा किसी भी समय अंतराल में तय की गई संपूर्ण न्यूनतम दूरी, सॉरी तय की गई न्यूनतम दूरी को, किसी भी वस्तु के द्वारा किसी भी समय अंतराल में तय की गई न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी जो कि शॉर्टकट प्रोसेस होता था। विस्थापन एक क्या चीज है, विस्थापन शॉर्टकट है और दूरी लॉन्ग कट है। अगर दूरी पूछा जाए तो संपूर्ण लंबाई, और विस्थापन पूछा जाए तो न्यूनतम दूरी। और दूरी जो है कैसी राशि है, सदिश है अदिश है, कौन सी दूरी, सदिश या अदिश है, दूरी जो है अदिश राशि है। इसका लास्ट में ट्रिक बता दिया जाएगा कैसे होता है, इसको कैसे पहचानने का एक ट्रिक भी है। तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी की मात्रा क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर, विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। विस्थापन सदिश राशि है या अदिश, सदिश राशि है। चलिए अगला चाल, चाल आगे था। तो चाल जो है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग किसको कहेंगे, तो वेग जो होता है आपका इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। तो विस्थापन बटा समय, तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो चाल और वेग दोनों का मात्रक एक ही होता है। अब वेग अदिश राशि है या चाल अदिश राशि है, कौन सा, आपका वेग जो हो जाएगा वो सदिश राशि होगा। वेग कौन सा राशि होगा, वेग एक सदिश राशि है। वेग का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग विस्थापन बटा समय को कहते हैं। विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। वेग जो है आपका धनात्मक ऋणात्मक या शून्य कौन सा होगा, या फिर तीनों होगा। वेग जो होगा ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी है सभी। कौन सा होगा, ऑप्शन डी सही है। वेग जो है आपका तीनों होगा, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। तो वेग के बारे में ये सही है।
अब बताइएगा चाल। चाल जो है, चाल चाल एक अदिश राशि है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल जो है दूरी बटा समय को कहते हैं, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। दूरी और समय के अनुपात को चाल, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। चाल जो है आपका धनात्मक और क्या होगा, चाल धनात्मक और शून्य हो सकता है। ठीक है, चाल धनात्मक और शून्य होगा। ठीक है, ऋणात्मक चाल नहीं होती है। कोई अगर गाड़ी चल रहा है 10 किलोमीटर गया, आप उसको कहिएगा भाई 10 किलोमीटर तुम 2 बजे 2 घंटा उसको लगा, और 2 घंटा कहेगा वापस दे दो, कोई वापस दे सकता है? नहीं ना। अब आगे गया पीछे चला गया तो क्या होगा, उसका लंबाई फिर तो बढ़ गया, दूरी तय करने में उसका बढ़ गया। जो 1 किलोमीटर आगे गया था वो 1 किलोमीटर फिर पीछे आ गया, तो पूरा दूरी कितना हो गया, 2 किलोमीटर। तो ऋणात्मक तो हुआ नहीं, तो आप ऋणात्मक चाल को कैसे कहिएगा? तो आपका चाल जो है धनात्मक होता है और शून्य होता है। ठीक है। अब हम लोग देखे थे उस पिछले क्लास में दूरी समय ग्राफ। तो बताइएगा ग्राफ देख करके, ये दूरी समय ग्राफ जो है, दूरी समय ग्राफ है। यहाँ ए बिंदु से लेकर के बी बिंदु तक इसका चाल कैसी है? ए बिंदु से लेकर के बी बिंदु तक इसका चाल क्या है? ए से बी बिंदु तक ये लाइन सीधी नहीं हो रही है, लेकिन ये लाइन खींचा हुआ सीधा स्टेप। ठीक है, ये इस प्रकार से है। अब यहां बताना है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच ये क्या दर्शाया गया है, ये क्या दिखा रहा है? ये ए से बी के बीच में क्या बताया गया है, क्या चीज है? ऑप्शन ए है दूरी, बी है चाल, सी है समय, डी है कोई नहीं। क्या चीज दर्शा रहा है ये? ए से बी के बीच क्या है? तो ए से बी के बीच आपका चाल है। ये दूरी और समय के अनुपात ही है ना, ए बिंदु और बी बिंदु, तो ये क्या होगा, चाल होगा। चलिए अगला बताइएगा। अगला बताइएगा, अगला बताइएगा आप कि ये किस प्रकार का चाल दर्शा रहा है? ये जो चाल है दूरी समय ग्राफ, ये किस प्रकार का चाल दर्शा रहा है? ऑप्शन ए है असमान चाल, असमान चाल, बी है समान चाल, सी है दोनों, ए और बी, सी है ए और बी, ए और बी दोनों, और डी कोई नहीं। तो ये दर्शा रहा है कौन सा, समान चाल। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। यहाँ दो ग्राफ इसमें खींचा गया है।
दूरी समय ग्राफ है ये, दूरी समय ग्राफ। एक ए लाइन है, एक बी। अब इसमें बताना है कि कौन सा ग्राफ, कौन सा लाइन जो है आपको अधिक चाल से चल रहा है। ऑप्शन ए चल रहा है अधिक चाल से, या बी चल रहा है अधिक चाल से। कौन चलेगा, किसका गति अधिक होगा, या दोनों का बराबर होगा, क्या होगा। तो जो जितना खड़ा होगा, जो जितना ज्यादा डिग्री का कोण बनाएगा, वो उतना ही ज्यादा गति से चलता रहेगा। तो बी आपका वस्तु जो है वो खड़ा है ज्यादा, वो ए के अपेक्षा बी जो है ज्यादा गति से चलेगा। ठीक है, देखिए इसमें जो ए है, या फिर आप इधर की ओर एक और लाइन खींचिए, यहां ये जो है एक लाइन और ले लिए। ये जितना इधर कम एंगल का बनाएगा कोण, यहां देखिए ए बी सी सी डी ई एफ। अब इसमें सबसे कम गति कौन सा होगा वस्तु का, सबसे कम गति कौन सा दर्शा रहा है। तो सी जो होगा, सी ये सबसे कम गति दर्शाएगा। क्योंकि यहां देखिए ये दूरी जो है, यहां से अगर देखा जाए तो ये दूरी कम तय कर रहा है, मतलब यहां तक इसका अधिकतम आ रहा है, लेकिन समय क्या है, ज्यादा ले रहा है। उसके अलावा डी को देखा जाए तो डी लगभग यहां आ रहा है, समय लगभग बराबर ले रहा है। तो ज्यादा दूरी तय कर रहा है लेकिन समय कम ले रहा है, तो चाल अधिक हो जाएगा। ई का भी उसी प्रकार से अधिक है, एफ भी वही। और ए जो है अधिकतम चाल से चल रहा है, और बी उससे भी दूरी तो सबसे ज्यादा तय कर रहा है, लेकिन समय क्या है, कम ले रहा है। ठीक है, अब बताइएगा अगला ग्राफ। इसमें बताना है ये दूरी समय ग्राफ क्या दर्शा रहा है। अगर इस प्रकार का ग्राफ कहीं देखने के लिए मिल जाए, दूरी समय ग्राफ, एक्स वाई ओरिजिन पॉइंट 0, तो ये क्या दर्शा रहा है।
पृथ्वी पर ऊपर की ओर जब गेंद को फेंकेंगे तब, और गेंद को अगर नीचे की ओर अगर फेंकते, तो गेंद को जैसे पृथ्वी पर अगर पटकते हैं और गेंद को एक बार ऊपर फेंकते हैं, उस कंडीशन में v बराबर u प्लस एटी जो फार्मूला पढ़े थे उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ऊपर की ओर फेंकेंगे तो v बराबर u माइनस जी टी, और नीचे की ओर जब फेंकेंगे तो यहाँ v बराबर u प्लस जी टी। जी जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, मतलब पृथ्वी जो अपने ताकत लगाता है, किसी भी चीज को पृथ्वी अपनी ओर खींचता है तो उसको क्या कहते हैं, जी कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी के पर एक गेंद को हम अपने ताकत से फेंक रहे हैं और पृथ्वी अपनी ताकत से खींच रही है, तो दो ताकत मिला, तो वहां पर जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस, और पृथ्वी से गेंद को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और पृथ्वी को गेंद जो है अपनी ताकत से पृथ्वी से पर खींचा जा रहा है, तो जी दोनों ओर लग रहा है उल्टा डायरेक्शन में, तो वहां पर जी क्या हो जाएगा, माइनस। उसी प्रकार से हम लोग एक फार्मूला और पढ़े थे अभी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, जब गेंद को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो यहाँ एस दूरी ना होकर के एच हो जाएगा, एच मतलब ऊंचाई, हाइट, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और जब नीचे की ओर फेंकेंगे तो एच बराबर यू टी माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर है, अगर कोई भी वस्तु कुछ वेग से गति कर रही हो तब उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो तीसरा हम लोग पढ़े थे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो इसमें हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, और यहाँ हो जाएगा जब वो नीचे की ओर जाएगा तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक है, समझ गए। अब न्यूटन जो है गति से संबंधित कुछ नियम दिए थे, गति से संबंधित जो नियम दिया गया वो न्यूटन के द्वारा दिया गया। तो न्यूटन ने गति से संबंधित गति का नियम किसने दिया, गति का नियम। तो गति का नियम जो है न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन ने कितने नियम दिए, तो न्यूटन ने गति का 3 नियम दिए थे। पहला नियम जो है था वो प्रथम गति नियम कहला। तो पहला गति का नियम जो है क्या कहते हैं, उसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा किस नियम से मिलता है, बल का परिभाषा न्यूटन के पहला नियम से मिलता है। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था में या एक सरल रेखा में समरूप वेग से तब तक गतिशील रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जैसे कोई व्यक्ति है अगर पढ़ने में लगा हुआ है तो वो तब तक पढ़ते रहेगा जब तक कि कोई दूसरा आदमी उसे आकर के डिस्टर्ब ना करे, या फिर कोई व्यक्ति है जो खेलने में लगा हुआ है वो तब तक खेलते रहेगा जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उसको डिस्टर्ब ना करे। जैसे कोई कार हो, गति कर रही हो, तो वो गति तब तक करेगा जब तक उस पर बाहर से कोई दूसरी चीज आकर के रोकने के लिए ना लगे। जैसे कार में हम लोग क्या लगाते हैं, ब्रेक, तो वो दूसरी ब्रेक हो गई,
दूसरी डायरेक्शन से लगता है। अब एक प्रश्न उठता है कि कोई गेंद को हम लोग फेंक देते हैं तो वो रुक जाता है क्यों? तो वहां पर बल जो है आपका घर्षण बल लगता है। धरती पे जो रुखड़ापन है वो गेंद के बीच में क्या करता है, गेंद और धरती के बीच एक घर्षण पैदा करता है और वो विपरीत दिशा में लग रहा है। गेंद अगर इधर की ओर जा रही है तो आपका घर्षण इधर की ओर विपरीत दिशा में लगती है, इस कारण से गेंद रुक जाता है। तो प्रथम गति नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था की स्थिति या एक सरल रेखा में या एक समान वेग से गति करने की स्थिति तब तक बना करके रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आकर के ना लगे। अब जड़त्व क्या है देखते हैं। यहाँ एक आया शब्द जड़त्व का नियम। तो किसी द्रव्यात्मक वस्तु का वह गुण जिसके कारण स्थिर वस्तु सदा स्थिर रहती है। कोई भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्थिर होती है तो स्थिर रहना ही चाहेगा, या गति कर रहा है तो गति ही करते रहना चाहेगा। इसी गुण को उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। और न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व का नियम मिलता है। और न्यूटन ने ही गति से संबंधित 3 नियम दिया था। 3 नियम न्यूटन ने दिए और उन्होंने सबसे पहले ये प्रिंसिपिया नामक एक बुक लिखा गया था न्यूटन द्वारा। प्रिंसिपिया प्रिंसिपिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? न्यूटन के द्वारा। और ये 1686 ईस्वी में लिखा गया था। कितने ईस्वी में लिखा गया? 1686 ईस्वी में न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में ही गति से संबंधित 3 नियम को दर्शाया था।